हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्वेल्थ की इंग्लिश लिटरेचर की। और इंग्लिश लिटरेचर में आज हम पढ़ेंगे पोएट्री। ये एग्ज़ाम में 14 नंबर की पूछी जाती है। कैसे कैसे, ये आप देखिए। एक पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया, ये होता है हमारा 6 नंबर का। उसके बाद एक पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन, ये होता है 8 नंबर का। और इन दोनों नंबरों को मिला के हमारे होते हैं 14 नंबर। 14 नंबर लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने होते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा यहाँ आपको पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस याद करना है। पहला चैप्टर है हमारा माई हीवन। बुक में आपका कोई सा भी हो, लेकिन हमारी वीडियो में पहला चैप्टर माई हीवन है और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में आता है सेंट्रल आइडिया। सपोज दैट अगर आपके लिए माई हीवन चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये सेंट्रल आइडिया कुछ अलग तरीके का है। वैसे तो आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे, आप अन्य यूट्यूब चैनलों पर देखिए, अपने मॉडल पेपर में देखिए, या आपके टीचर भी लिखाते हैं, वो सब अलग अलग हैं। लेकिन ये सेंट्रल आइडिया पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। कहीं से भी इस चैप्टर के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, रेफरेंस हो या सेंट्रल आइडिया हो, आपको केवल ये लाइनें लिखनी हैं। और कैसे कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये सेंट्रल आइडिया है माई हीवन का। और माई हीवन से सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आप लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोइट ऑफ इंडिया। ही गिव्स हिज व्यू टू मेक इंडिया एज एन आइडियल country. He prays God to develop some good qualities in his countrymen. He wants that people should be fearless and self-respective. Everyone should be educated. Our society should not be divided on the basis of religion and caste. People should be active and truthful, then our country will be like heaven on this earth. ये आपका सेंट्रल आइडिया पूरा हो गया। अब अगर उसके बाद आपको एग्जामिनर पर संपूर्ण तरीके से विश्वास दिलाना है कि हाँ मैं वास्तव में कहीं से ट्रेंड होकर आया हूँ, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं NB। और NB में आपको लिखना है फ्रीडम इज लाइफ, स्लेवरी इज डेथ। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा वास्तव में कहीं से ट्रेंड होकर आया है। ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। आप इसको याद करें, 6 नंबर आपके पक्के। और 8 नंबर का जो आगे का एक्सप्लेनेशन पेपर में आता है, अक्सर बच्चे एक्सप्लेनेशन देख के घबराते हैं कि उसमें क्या लिख के आएंगे। और उसमें क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ दिया होता है जिसका एक्सप्लेनेशन लिखने को आता है उसी को उतार देते हैं और टीचर नंबर काट देता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सेंट्रल आइडिया लिखाया है, देखिए इसी का यूज़ वहाँ कैसे होगा, ये गलत नहीं है। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है और सेंट्रल आइडिया में इसका यूज़ कैसे होगा ये देखिए। सॉरी, एक्सप्लेनेशन में कैसे यूज़ करते हैं सेंट्रल आइडिया का, उसी का करना है कि इन आप किसी और का करिए आए। आपके लिए पेपर में पैराग्राफ दिया होगा। यहाँ हमने पैराग्राफ वेयर से स्टार्ट करके डोमेस्टिक वॉल्स तक छोड़ दिया है। कोई भी पैराग्राफ दे, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन में हिंट्स लिखनी है और हिंट्स में वो लाइनें लिखनी हैं जो पैराग्राफ आपको एग्जाम पेपर में दिया गया है। पहला अक्षर लिखना है डॉट डॉट डॉट, लास्ट के 2-3 अक्षर। उसके बाद नंबर आता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस सभी एक्सप्लेनेशन में यही होगा, बस उसके चैप्टर का नाम और राइटर के नाम में चेंजिंग करनी है। ये आपको देखना है कि किस चैप्टर से रिलेटेड लाइनें एग्जाम में दी गई हैं। ये लाइनें आपको माई हीवन के चैप्टर में दी गई हैं और माई हीवन का मैंने आपके लिए सेंट्रल आइडिया करा दिया। अब एक्सप्लेनेशन, तो रेफरेंस सभी में समथिंग यही रहेगा
क्या कि दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन फाउंड इन द मोस्ट पॉपुलर पोएम माई हीवन। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। माई हीवन राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ बस इतनी चेंजिंग करनी है कि आपका कौन सा पैराग्राफ एग्जाम पेपर में पूछा गया है, किस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है, वही जिस चैप्टर का नाम, जिस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है उसका नाम और उसके राइटर का नाम यहाँ चेंजिंग करना है। बाकी सभी रेफरेंस में यही लिखना है, भटकने की अन्यंत्र कहीं ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट की। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको वो लाइनें लिखनी हैं जो हमने सेंट्रल आइडिया में शुरू में लिखाई हैं। कौन सी? रविंद्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोइट ऑफ इंडिया, ही गिव्स हिज व्यू टू मेक इंडिया एज एन आइडियल कंट्री। ये आपको लाइनें एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर इज ए नेशनल पोइट ऑफ इंडिया, ही गिव्स हिज व्यू टू मेक इंडिया एज एन आइडियल कंट्री। बहुत ही सिंपल है। 8 नंबर आपके यहाँ तो फ्री में पक्के हो रहे हैं, बस 6 नंबर का मटेरियल याद करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें बच्चे पैराग्राफी लिखी आती हैं, कुछ नहीं तो, लेकिन यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है। देखिए हमने सेंट्रल आइडिया में जो किया है, शुरू की 2 लाइनें हमने रेफरेंस में लिखवा दी। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है, यहाँ तक का हमने रेफरेंस में लिख दिया। अब इससे आगे जो ही है, तो ही से हम यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं? ही गिव्स हिज व्यू टू मेक इंडिया। यहाँ हम ही से चैप्टर के राइटर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को संबोधित कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में इस ही को हटाकर जिसको संबोधित कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा और बाकी का सेंट्रल आइडिया यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दिया जाएगा। ही की जगह रविंद्रनाथ टैगोर आगे, बाकी का यही रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रेज। यहाँ हमारा सेंट्रल आइडिया में ही था, इस जगह हमने ही की जगह क्या कर दिया, राइटर का नाम लिख दिया रविंद्रनाथ टैगोर, और उसके आगे जो लाइनें थी, प्रेज गॉड टू डेवलप सम गुड क्वालिटीज इन हिज कंट्रीमैन, ही वांट्स दैट पीपल शुड बी fearless and self-respective, everyone should be educated, our society should not be divided on the basis of religion and caste, people should be active and next page truthful, then our country will be like a heaven on this earth। ये आपका एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है और उसी का यूज़ एक्सप्लेनेशन में कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अन्य चैप्टरों की वीडियो भी मैं आगे शेयर करूँगा। अब मैंने यहाँ सेंट्रल आइडिया में नीचे एन भी लिखाई थी, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि वास्तव में बच्चा कहीं से ट्रेंड होकर आया है और आपके 14 नंबर पक्के हो जाएं। हमने जो वहाँ एन भी लिखाई थी उसका यूज़ यहाँ आप इट्स मैसेज के रूप में कीजिए। वहाँ लिखाया था हमने एनबी में, फ्रीडम इज़ लाइफ, स्लेवरी इज़ डेथ। यहाँ आप इट्स मैसेज के रूप में इसका यूज़ कीजिए, फ्रीडम इज़ लाइफ और स्लेवरी इज़ डेथ। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आपसे एग्ज़ाम पेपर में माई हीवन से सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन लिखने को आता है तो आपके 14 नंबर पक्के। वैसे ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से दोनों चीज़ आ जाएं, अन्य चैप्टरों से ये आएंगी और मैं आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।